अस्सलाम वालेकुम। सेकंड वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द ग्राफ ऑफ काइनेमेटिक्स। अब ग्राफ में देखिएगा कि ग्राफ समझने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेनी चाहिए कि जब भी आप ग्राफ देखेंगे, ग्राफ में आपके पास एक बेसिक टर्म बहुत ज़्यादा कॉमनली रिपीट होती है, दैट इज ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट क्या चीज़ है? ग्रेडियंट इज रेफर्ड टू द स्टीपनेस ऑफ द लाइन या फिर स्लोप। स्टीपनेस और स्लोप कि हाउ स्टीपर द लाइन इज या व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन। सही है। स्टीपनेस, अब हम कैसे पता चलेगा कि स्टीपनेस है क्या चीज, स्लोप है क्या चीज? मीन्स हाउ वर्टिकल द लाइन इज। अगर मेरे पास स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो उसका ग्रेडियंट होता है जीरो, विच एवर ग्राफ इज इट इज। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, स्पीड टाइम ग्राफ हो, कोई सा भी ग्राफ हो, अगर स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसका ग्रेडियंट होगा आपके पास जीरो। अगर आपके पास स्ट्रेट स्लैंट लाइन है जस्ट लाइक दिस वे, तो आपके पास को उसका ग्रेडियंट कांस्टेंट ग्रेडियंट होगा। ठीक है। अगर आपके पास आपको कर्व मिल रहा है, कर्व का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म ग्रेडियंट। तो यानी ग्रेडियंट की वैल्यू नॉन यूनिफॉर्म है या चेंज हो रही है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। अब हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के, जो मैंने ऑलरेडी प्लॉट किए हुए हैं। अब इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि y एक्सिस पर मैंने लिया है डिस्टेंस और x एक्सिस पर मैंने प्लॉट किया है टाइम। तो चेंज इन y और चेंज इन x, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेडियंट। y एक्सिस पर है हमारे पास डिस्टेंस और x एक्सिस पर है टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड और वेलोसिटी। तो अगर आप देखें कि आपकी लाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है विच इज एग्जैक्टली ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। इसका मतलब भी आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है क्योंकि स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट कितना होता है? जीरो ग्रेडियंट होता है। और यहाँ पे ग्रेडियंट रिप्रेजेंट करिए स्पीड, तो इसका मतलब स्पीड क्या है? जीरो है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इस ग्राफ में देखें आप, यहाँ पर आपके पास एक स्ट्रेट स्लांट लाइन है, यानी कि आपके पास यूनिफॉर्म ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब आपकी जो स्पीड है वो यहाँ पर यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। अगर आप इस तरह का कर्व देखें, कर्व देखेंगे अगर दोनों केसेस के अंदर, तो इसका मतलब है नॉन यूनिफॉर्म ग्रेडियंट। तो दोनों केसेस के अंदर नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि या तो ग्रेडियंट बढ़ रहा है या तो कम हो रहा है। अ while बैक आई टोल्ड यू कि ग्रेडियंट का मतलब था स्टीपनेस या फिर स्लो। तो देखो द लाइन इज लेस स्टीपर एट स्टार्ट, बट थोड़ी देर बाद द लाइन इज बिकमिंग मोर एंड मोर वर्टिकल। बात समझ में आ रही है? लाइन की स्टीपनेस इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर अगर गौर से देखो, लाइन की स्टीपनेस क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ग्रेडियंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यहाँ पे लाइन ज्यादा वर्टिकल थी और फिर बाद में हॉरिजॉन्टल होती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पे स्टीपनेस बढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है। तो इंक्रीजिंग स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन इस इनकी इट इज इंक्रीजिंग स्पीड। यहाँ पर भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है बट डिक्रीजिंग स्पीड। इज दैट क्लियर? इसके बाद अब किस तरह से आप ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं, तो यू कैन टेक एनी 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ एंड फाइंड द ग्रेडियंट। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपका जो ग्राफ है, जो ग्रेडियंट लेंगे आप, उसमें 75% एरिया कवर कर रहा हो ग्राफ का। ये एटीपी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। द सेम वे, कोई अगर आपके पास पॉइंट आ जाता है, लेट्स से कोई कर्व आ जाता है और कर्व पे लेट्स से 5 सेकंड्स पर मुझे कह रहे हैं कि आप स्पीड फाइंड आउट करें, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब किसी एक इंस्टेंट के ऊपर, किसी एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है। किसी एक पॉइंट के ऊपर हमें जो है वो स्पीड बतानी है। ठीक है। लेट्स से दिस इज द पॉइंट। इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ टेंजेंट। एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद वी आर गोइंग टू टेक 2 पॉइंट्स ऑन द टेंजेंट। टेंजेंट पर 2 पॉइंट लेंगे और अब आप टेंजेंट का ग्रेडियंट निकाल लेंगे, तो आपको उस पॉइंट की स्पीड पता चल जाएगी। ठीक है। ग्राफ में आप जैसे आप देख लेंगे एक्स एक्सिस पर क्या वैल्यू आ रही है, वाई एक्सिस पर क्या वैल्यू आ रही है। कोशिश कीजिएगा कि ऐसी दो वैल्यूज को आप लें जो होल नंबर्स के करीब करीब हो और आपकी कैलकुलेशन में आसानी हो। द सेम वे, अगर हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही है लेकिन अब दो ऑब्जेक्ट हैं या दो साइक्लिस्ट हैं, लेट्स से साइक्लिस्ट ए और साइक्लिस्ट बी। सही है।
दोनों की लाइन आपको दी हुई है, अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा ज्यादा फास्टर है, तो यू आर गोइंग टू सी द स्टीपनेस कि भाई स्टीपनेस किसकी ज्यादा है, जिसकी ज्यादा स्टीपनेस है वो ज्यादा फास्ट है। तो इस केस के अंदर बी इज गोइंग टू विन बिकॉज इट इज मूविंग विद a greater speed, क्योंकि इसकी स्टीपनेस ज्यादा है। द सेम वे हमारे पास एक्सेलरेशन, सॉरी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर भी वही बातें आपने याद रखनी है कि स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो जीरो ग्रेडियंट, स्ट्रेट स्लांट लाइन है तो कांस्टेंट ग्रेडियंट, कर्व है तो नॉन यूनिफॉर्म ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट का अपना मतलब क्या होता है, स्टीपनेस या फिर स्लोप। यहाँ पर मैंने y एक्सिस पर रखा है वेलोसिटी और x एक्सिस पर रखा है टाइम। तो अगर मैं यूज कर रहा हूँ फॉर्मूला ये वाला, ग्रेडियंट वाला, तो चेंज इन y ओवर चेंज इन x मींस चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि यहाँ पर आपको ग्रेडियंट क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। तो लेट्स से अगर आपके पास स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसका मतलब आपके पास स्पीड जीरो है, यानी कि या वेलोसिटी जीरो है, यानी कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर आपके पास स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका मतलब ग्रेडियंट जीरो है, और यहाँ पर ग्रेडियंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हुआ, जीरो, और ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड। अगर आपके पास स्ट्रेट स्लैंट लाइन है इसका मतलब ग्रेडियंट कांस्टेंट है, और यहाँ पर ग्रेडियंट बता रहा है एक्सेलरेशन। ठीक है। अगर कर्व आ जाए, यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, अगर कर्व आ जाए तो कर्व का मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो भी हम पढ़ते हुए आ रहे थे, ये भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब स्टीपनेस क्योंकि यहाँ पे बढ़ रही है तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म बट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, और यहाँ पे स्टीपनेस देखो कम हो रही है तो हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म बट डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। लास्टली जो लास्ट ग्राफ है इसमें देखो स्पीड की वैल्यू कम हो रही है। तो अब आपको याद होगा जो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि जब एक्सेलरेशन की वैल्यू, स्पीड की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी कि 50 से 25 आ रही हो, तो एक्सेलरेशन आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन मिलेगा। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, अगर गौर से देखो कि टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज डीसेलरेटिंग, यानी कि यहाँ पर स्ट्रेट स्लैंट लाइन है बट विद नेगेटिव ग्रेडियंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट डिसेलरेशन। अगर मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज करते हुए एरिया फाइंड आउट करना है, सॉरी टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया। अब एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, एरिया इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, जैसे मुझे इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है कि ऑब्जेक्ट ने इस ड्यूरेशन में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व इट्स शेप। इसकी शेप अभी है मेरे पास ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है कि हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस पर क्या मौजूद है मेरे पास, 21 सेकेंड्स, और हाइट पर मौजूद है 20 सेकेंड। जब मैंने वो सिंप्लीफाई किया तो आई गॉट 210 मीटर्स। ऑलराइट। अब आपके पास कौन कौन सी शेप आ सकती है, यहाँ पर आपके पास एक रेक्टेंगल आ सकता है, ट्राइंगल आ सकता है, और ट्रेपीजियम आ सकता है। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अच्छा एक चीज याद रखिएगा बच्चे, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर आप वर्टिकल मोशन कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ से ड्रॉप किया है एंड इट इज मूविंग डाउनवर्ड, तो इसका ग्राफ फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है, तो याद रखिएगा अब आपसे बोला क्या जाएगा कि आप हाइट फाइंड आउट करें। सही है। हाइट मतलब वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं जो बॉल ने कवर किया है। अब बच्चे किससे कंफ्यूज हो रहे हैं, बच्चे समझते हैं कि ये ट्राइंगल की हाइट की बात कर रहे हैं शायद। तो याद रखिएगा यहाँ पे ट्राइंगल की हाइट की बात नहीं हो रही है, ये वर्टिकल डिस्टेंस की बात हो रही है जो ऑब्जेक्ट ने कवर किया है। हम इसको जो है वो कुछ फास्ट पेपर्स भी सॉल्व करेंगे तो उन वीडियोस में आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।